नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर कार्यक्रम में हम शुरुआत करेंगे अलग अलग जिलों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हर एक जगह पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं और मूलभूत सुविधाओं से किस तरह से अभाव यहां लोगों को झेलना पड़ रहा है, इस पर भी मंथन होता है। क्या कुछ परेशानियां लोगों को इस वक्त आ रही हैं, क्योंकि सर्द मौसम है और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि तापमान में भी काफी ज्यादा गिरावट तो देखी जा रही है। लेकिन उसके साथ अगर हम ये देखें कि ग्राउंड पर जो योजनाएं परियोजनाएं चलाने की सरकार की तरफ से बातें कही जाती हैं, उन पर कितना काम होता है, वो योजनाएं जमीनी सतह पर कितनी पहुंचती हैं, इस पर मंथन करना बहुत जरूरी रहता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की और सीधा आपको लिए चलेंगे सबसे पहले कश्मीर, और कश्मीर से दिखा देते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल चल रहे हैं, किस तरह से पूरी गतिविधियां वहां पर हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी तजमुल हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। अपनी पार्टी ने अपना सियासी इनिंग जब शुरू किया था तो हालात कदर मुख्तलिफ थे। एक साल पूरा हुआ, क्या खोया क्या पाया, और इस साल के बाद अगले साल के लिए क्या निशाना होगा। अपनी पार्टी के सरबरा सैयद अल्ताफ बुखारी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। एक साल में अगर एक आम जम्मू कश्मीर के नागरिक को समझाया जाए कि मेन स्ट्रीम पार्टियाँ थोड़ी सी डिटेंशन में थी, थोड़े से बड़े दूसरे माहौल में थे, अपनी पार्टी ने वो रोल अदा किया जब वो अंदर थे, तो अभी तक कितना मुतमईन है कि आपकी बातों को मरकज़ ने सुना और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हासिल आप कर पाए? देखिए, अगर आप मुतमईन की बात कहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अपनी पार्टी में आपको कोई भी मिलेगा कि हम मुतमईन हैं। हम मुतमईन उस दिन होंगे जिस दिन हम स्टेटहुड वापस लाएंगे और एक डेमोक्रेटिक सरकार यहाँ बनेगी। उस दिन हम कहेंगे कि हाँ जी, हम मुतमईन हैं कि जिस सफ़र पर हम निकले उस सफ़र में हमें कुछ कामयाबी मिली। लेकिन उसका कतन ये मतलब नहीं है कि जब तक हम अपने लक्ष्य पे पहुँचे तब तक जो रोज़मर्रा हमारे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, चाहे वो मुख्तलिफ सरकारी क़वानीन नाफिज करने से होती हैं या मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए से होती हैं, तो हम वो भी इश्यूज़ रेज़ करते हैं, एड्रेस भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम हर चीज़ जो हमारे आम आदमी की ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको उठाएं। हम डेवलपमेंट के हवाले से इश्यूज़ उठाते हैं, हम जो हमारे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उनको उठाते हैं, हम ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ उठाते हैं, हर एक इशू उठाते हैं। क्यों हमने कोई ये नहीं रखा है कि नहीं साहब हम ये इशू उठाएंगे, ये नहीं उठाएंगे। जो अचीवेबल है, जो जिससे भी हमारे लोगों को कोई भी तकलीफ़ हो या वॉट एवर टचेस देयर स्किन, अपनी पार्टी रेजेस अ वॉइस एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू। मुझे खुशी है कि अल्लाह के फजल से मैं बाकियों की तरह अपनी पार्टी बयान ही नहीं खाली देती है। बयान के लिए हमारी सक्सेस रेट अगर मैं देखूंगा, आपको मैंने कहा गो टू आवर वेबसाइट, इज़ मोर देन 80%। और क्या चाहिए आपको? हमें अपने लिए तो नहीं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं। आपने कहा कि फॉरेस्ट एक्ट, डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर, सेल्फ हेल्प ग्रुप और बाकी सारे मुद्दे जो हैं ये डिस्कशन में लाने चाहिए, और ये यहीं के बाशिंदे हैं। यहीं के बाशिंदों में से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको ईडी ने तलब किया, वो भी चाहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पब्लिक रीच आउट प्रोग्राम शुरू भी किए थे। लेकिन क्या आप मरकज़ को सलाह देंगे कि इन चीज़ों को थोड़ा सा ताख़ीर किया जाए ताकि एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है उसको पहले देखिए, हम तो कहते हैं कि यहाँ इस वक्त जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए और डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए, इलेक्शंस होल्ड किए जाएँ। बाकी ये तो सब चलता है, ये चीज़ इन चीज़ों से थोड़ा ही है। सियासी कायदीन को रोका नहीं जाएगा इन चीज़ों से, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सियासी कायदीन अपनी एक्टिविटीज़ इसलिए बंद करेंगे क्योंकि उनको ईडी ने बुलाया या नहीं। एक आखिरी सवाल होगा, अगले साल के लिए क्या निशाना है अपनी पार्टी का, जिस तरह से एक साल पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर के जो बाकी इश्यूज हैं? हमें तो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड पहले रेस्टोर करने का हमारा लक्ष्य जो है वो हम ज़ोर शिद्दत से उसके लिए मांग जारी रखेंगे और डेमोक्रेसी रेस्टोर की जाए, असेंबली इलेक्शंस हो, यही हमारी कोशिश होगी। इन्हीं को लेके हम आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अल्ताफ बुखारी बात कर रहे थे। पार्टी का फाउंडेशन डे है आज ही के दिन। पार्टी जो है मर्ज वजूद में आई जब जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ख़राब थे और तकरीबन 90% पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो डिटेंशन में थे। उस वक्त एक पार्टी का जन्म हुआ और उसके बाद एक साल मुकम्मल होने के बाद सैयद अल्ताफ बुखारी का दावा है कि जो लैंड और जॉब्स की जो गारंटी हमने दी थी जम्मू कश्मीर में 370-35 से ख़त्म होने के बाद, उसको रोकने में, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने में हमने अपनी तरफ से कोशिश की और कोशिशें रंग लाई। और इसके अलावा अपनी पार्टी का जो एजेंडा है वो अगले साल के लिए है कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की। ताहम ईडी की तरफ से तलबी के बाद उन्होंने लीडरान को मशवरा दिया सवाल के जवाब में कि ऐसी चीज़ों को करने से पॉलिटिकल कार्रवाई जो है वो रोकी नहीं जा सकती है। इमरान तारिक के साथ
तजमुलिस्तान गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान फाजिल क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, वो भी देख लीजिए। वादिय कश्मीर के साथ साथ पूरे दुनिया भर में कोविड का कहर जारी है। इस बीच अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो एक अच्छा खासा रिजल्ट 12वीं जमात का वादिय कश्मीर में भी आया है, जिसमें लड़कियों ने अच्छी खासी बाजी मारी है और शहर के 4 टॉप स्कूल्स में से 4 लड़कियों ने जी हां अव्वल दर्जे पर पोजीशन भी हासिल की। मगर अगर बात करें जिस तरीके से कोविड के मामला थे और कोविड के मामला को लेकर लॉकडाउन और इस बीच जी हां पढ़ाई लिखाई करना, एग्जामिनेशन में जाना, एग्जामिनेशन सेंटर्स में कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करना, तो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मगर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कश्मीर के बच्चों ने फिर से नाम रोशन कर दिया। अगर देखा जाए जिस बीच हमने पढ़ाई लिखाई की मामलात भी देखे कि कई दूर दूर तक क्लासेस नहीं हो रही थी, बच्चे घर बैठी खुद ही पढ़ाई कर रहे थे और कोई रिलैक्सेशन भी नहीं थी। मगर आखिरकार कोविड का जो ये पैंडेमिक सेशन अभी जारी है, मगर इस बीच जबकि क्लास 12 के रिजल्ट सामने नजर आए तो 80% से भी ज्यादा जी हाँ कह सकते हैं स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। और जिस बीच खास तौर पर एक अच्छा खासा रोल जो है लड़कियों ने अदा किया है हर साल की तरह। और फिलहाल खास तौर पर अगर देखा जाए सरकार की तरफ से जो SOP गाइडलाइंस के बारे में जो बताया गया है, क्योंकि स्कूल्स को लेकर खबर यह भी है कि जब स्कूल्स में केसेस आ रहे हैं तो स्कूल्स को बंद करना पड़ता है। लापरवाही कह सकते हैं जमीनी सतह पर दिखाई दे रही है, समझना खुद है क्योंकि अभी भी कोविड का कहर जारी है। विद वीडियो जर्नलिस्ट अमीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। के साथ ही आपको लिए चलेंगे टंगमर्ग और सोनमर्ग के इलाके की तरफ, क्योंकि खूबसूरती के लिए तो ये जाना ही जाता है, लेकिन लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, इशफाक डार के पास चलते हैं। बेहतरीन क्लाइमेट हुआ है, यानी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी खूबसूरती है यहाँ। मैं कश्मीर तो दूसरी बार आया हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम इस तरीके का बर्फबारी मैंने नहीं देखा था और ऑसम क्लाइमेट हुआ है। मेरे ख्याल से मेरा बेटा भी आपको समझा देगा। मुझे तो सच में ये बहुत अनएक्सपेक्टेड लगा कि मार्च में ऐसा क्लाइमेट भी हो सकता है, और मैं शायद बहुत लकी हूँ कि मुझे ये क्लाइमेट मिला है। एंड आई थिंक इट इज रियली हेवन ऑन अर्थ। मैसेज ये रहेगी कि लाइफ में एक बार तो एटलीस्ट यहाँ आकर इस चीज का, इस सुहाने जगह का मजा उठाओ, और ये बहुत लकी लोगों को मिलता है ऐसा मौसम जो आज हमें मिला है। My name is Hiba Patel and I am from Mumbai and I am enjoying the snowfall of Gulmarg, and you can imagine the temperature in Mumbai is 40 degree and here we are at 0 degree. The view, the snowfall, everything is just mesmerizing, like completely heaven. Look, we all are enjoying, plus the cold is extreme, there are harsh winds, the snowfall, the trees, everything is outstanding and mesmerizing, and I swear to God I have not seen this beauty anywhere in the world. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है करके, मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अगर एक बार कहीं पे भी आना है तो वो कश्मीर में आना चाहिए, बिकॉज ये वाकई में जन्नत है, वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। तो क्या मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए जो अभी गाठी नहीं आए हैं, जिनका यहाँ आना नहीं हुआ? मैं हर शख्स से, हर इंडियन से यही कहूँगा, दुनिया के लोगों से यही कहूँगा कि आप एक बार कश्मीर जरूर आइए। कश्मीर भी उतना ही खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी उतने ही खूबसूरत है, बेइंतहा खूबसूरत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज वादी के मैदानी इलाकों में अगरचे हल्की बर्फबारी हुई, सैयदमकाम, गुलमर्ग, टंगमर्ग में इस वक्त जो है बर्फ की सफेद चादर जो है बिछ गई है, और कहीं न कहीं यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, जो सयाहत से वाबस्ता है, उनके चेहरों पर जो है इस वक्त मुस्कान दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है सयाह काफी खुश नजर आए। जिस तरीके से यहाँ पर सैयदमकाम गुलमर्ग में खेलों का भी आगाज किया जा चुका है और आने वाले दिनों में काफी तादाद में यहाँ पर उम्मीद ये की जाती है कि पर्यटक जो है वादी का दौरा करेंगे। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए अब आपको जिला राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से भी दिखा देते हैं कि जमशेद मलिक क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी राजौरी की एक अनोखी पहल राजौरी में देखने को मिली, जहां म्युनिसिपैलिटी की तरफ से राजौरी के कुछ इलाकों में दुकानों के सामने व्हाइट कलर करने का हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके बाद राजौरी सिटी के गुज्जर मंडी इलाके में बिलखुसूस देखा जा रहा है कि तमाम दुकानों के मालिक जो अपनी दुकानों को पूरी तरह व्हाइट कर रहे हैं। क्या है ये कदम म्युनिसिपैलिटी की तरफ से? इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं म्युनिसिपल चेयरमैन आरिफ अहमद जी, इनसे जानेंगे। आरिफ साहब, आपकी तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है कि म्युनिसिपैलिटी हदूद के अंदर जो इलाके हैं इनमें अपनी दुकानों के आगे वाइट कलर किया जाए, क्या है ये सारा? म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी ने अपने शहर को साफ़ सुथरा करने के लिए, अपनी शहर की खूबसूरती के लिए ये एक पहल शुरू की है
कि जो भी अब्दुल्ला ब्रिज से अभी तक, अब्दुल्ला ब्रिज से जो इस तरफ का इलाका है, चाहे वो अपना ऐती की तरफ जाता है, जवानगर खांडली की तरफ जाता है या सलानी ब्रिज की तरफ जाता है, इस सारे को हम चाहते हैं कि एक शेड दें। और हमने ये डिसाइड किया है कि इसको हम जो अपने सामने से दिखने वाला पोर्शंस है, शटर्स है, पिलर्स है, या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर है, जो भी कंस्ट्रक्शन जो अपने हमारे रोड से जाते हुए नज़र आती है, ये सारी हम चाहते हैं कि इसको हम एक कलर दें। मकसद इसका ये है कि अपना हमारा शहर है वो जो साफ़ सुथरा दिखे और खूबसूरत लगे। इसमें हमने 3-4 रोज़ कबल हमने अपने जो हमारे यहाँ पे दुकानदार भाई हैं या हमारे जो सिटीजन्स हैं उनसे हमने अपील की थी कि आप अपने शहर के लिए म्यूनसिपलिटी के इस पहल को मदद करें, ताकि हम अपने शहर को एक कलर दें। जो डिफरेंट कलर्स हैं हमारे, एक शॉप का अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, उससे यह है कि लोगों ने वो खुद किए हुए हैं लेकिन वो देखने में थोड़ा अच्छे नहीं लगते। इस चीज़ को थोड़ा खूबसूरत लगे, हमारा शहर एक कलर में लगे, यही एक म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी की पहल थी कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो हमें 2019 या 20 में जो भी हमारे पास पैसा आया है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट में वो नहीं था, थोड़ा था, लेकिन पहला ऐसा होता था कि उसमें बैनर्स वगैरह या उसमें फ्लेक्सीज वगैरह लगा दी जाती थी, ग्रीन राजौरी, क्लीन राजौरी, या यहाँ के जो अपने हमारे जो म्यूनसिपलिटीज़ के अपने प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट होते थे वो अपने उनमें अपने बोर्ड्स पे या अपने फ़ोटोज़ वगैरह लगाते थे। तो हमने ये कोशिश की थी कि उस पैसे को हम सही मानों में लोगों के फ़ायदे के लिए खर्चें। और काफ़ी अरसा से मैंने पहला भी काफ़ी बार इंटरव्यू दिया है कि राजौरी म्यूनसिपलिटी कुछ नए मेजर्स लेगी जिसमें हमें लोगों की सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। और आज हमने जब इस पहल को शुरू किया तो जो सरकारी वाल्स थी वो म्यूनसिपलिटी तो खुद कर रही है, लेकिन उसके अलावा जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, इवन जो हमारे जो गवर्नमेंट के अपने इंस्टीट्यूशन है, जैसे हम नीचे जाएंगे अगर तो यहाँ पे पुलिस लाइन आएगी या हमारे पीडीडी का फॉरेस्ट का ऑफिस है, पीएचई का ऑफिस है, ये उनको सरकारी अपने ऑफिस है उनको खुद कर रहा है। पीएचई वाले अपनी वाल करेंगे, फॉरेस्ट वाले अपनी करेंगे, पुलिस वाले अपने करेंगे। और जहाँ तक जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो कमर्शियल हैं या रेजिडेंशियल्स हैं, जो भी हमारे रोड से दिखने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो लोग खुद करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि आज भी हम शाम को फिर दोबारा राजौरी का विजिट करेंगे, पूरे सिटी का टाउन का जो ये मैंने आपको पोर्शन बताया है कि जब ये सारा इसमें हम अपना लोगों को जो दिन बचते हैं, जैसे जो खांडली की तरफ हैं या अपना हमारे ऐती की तरफ है या हमारा जो बेला का रोड है इसकी तरफ है, वहाँ पे भी हम अब लोगों को कहेंगे कि आप आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर इस पूरे को वाइट करें और हमारे अपने शहर को खूबसूरत करने के लिए म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी की मदद करें। चलिए अब आपको लिए चलेंगे सरबजीत के पास, क्योंकि सरबजीत इस वक्त जिला कठुआ के अंदर पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। क्या वहां पर स्थिति है पूरी? सफाई कर्मचारी पिछले 5 दिन से अधिक समय से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और को बता दें कि कठुआ के विभिन्न जो म्यूनसिपैलिटीज हैं उन पर ये सफाई कर्मचारी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर ये लोग रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन शहर में इन्होंने काम छोड़ हड़ताल जारी रखी हुई है, जिसकी वजह से शहर की गलियों में, शहर की सड़कों पर गंदगी का आलम है। शहर की सड़कें जो हैं वो गंदगी से पटी हुई हैं। अब आलम यह है कि बदबू आने लग पड़ी है शहर की सड़कों से, जितने भी लोग वहां से चल रहे हैं। कब इनकी जो स्ट्राइक है ये खत्म होगी, कब इनकी समस्याओं का समाधान होगा ताकि ये लोग वापस काम पर लौटे, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नगर परिषद कठुआ के अध्यक्ष नरेश शर्मा। उनसे जानते हैं। शर्मा साहब, ये हड़ताल जहां पर जारी है, अब तो शहर में ऐसा आलम है कि बदबू आने लग पड़ी है गलियों से और सड़कों से, कब इनकी हड़ताल खत्म होगी और कब इनकी डिमांड्स जो है वो मानी जाएंगी? आपका धन्यवाद। और ये जो समस्या है, ये समस्या पिछले साल भी हमारे सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और सफाई इनकी डिमांडें जो है, हम तो कहते हैं जायज़ डिमांडें हैं इनकी। एक तो जो कच्चे लोग हैं उनको पक्का किए जाए, 2.5 दिन की पे का मसला है इनका, वो भी इनको दी जाए। और तीसरा जो इन्होंने डिमांड रखी है कि जो ड्यूटी के तहत जो बाकी हिंदुस्तान के अंदर जितनी पे उनको मिलती है वो वेजेज मिनिमम इनको भी मिलने चाहिए। तो ये तो डिमांडें मुझे लगता है इनकी ठीक है, लेकिन इसमें हमने कमिश्नर साहब से भी बात की है। माननीय गवर्नर साहब जब कठुआ में आए थे हमने तब भी बात की थी। नगर परिषद कठुआ क्या हल निकालने वाली है इसका? किस तरह के आपने खुद देखा कि शहर में किस तरह की गंदगी का आलम पड़ गया है, तो आप क्या इसका हल निकालोगे आप? इसके लिए मुझे लगता है डायरेक्टर साहब से बात, इनके सफाई कर्मचारियों के जो हेड है उनसे बात चल रही है, मुझे लगता है आज ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं ख़त्म होगी तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से बैठ के और एसएसपी साहब से बैठ के हम मीटिंग करेंगे, इसका क्या हल निकालना है। लेकिन शहरदारियों को, चाहे शहर कठुआ हो, बसोली हो, बिलावर हो, बशरा हो, आरएसपुरा हो, सबके लिए हमने काम करना है। और ये जो मसले हैं इसको हम ठीक करेंगे, चाहे कोई भी रास्ता हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन शहर को हमने अपना
साफ़ सुथरा रखना है और इनकी भी डिमांडें हमने डॉक्टर साहब से बात करके मनवानी है। तो जिस तरह से आपने देखा कि नगर परिषद कठुआ के अध्यक्ष नरेश शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि हड़ताल जो है जारी है और जिस प्रकार से शहर में अब गंदगी का आलम है, इनको भी यही उम्मीद है कि आज इनकी हड़ताल जो है वो खत्म हो सकती है। लेकिन अगर ये हड़ताल खत्म नहीं हुई है तो आला अधिकारियों को इस संबंध में सूचित किया जाएगा और बताया जाएगा कि इस प्रकार से शहर में अब गंदगी जो है वो बढ़ रही है, सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पे हैं, ऐसे में क्या बीच का रास्ता जो है वो निकाला जा सकता है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। उसके साथ ही रुक करेंगे जिला सांबा का भी, और सांबा के अंदर भी क्या सूरत हाल बने हुए हैं वो भी देख लीजिए। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और इस खास दिन पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैवलर एंटरप्रेन्योर डॉक्टर पारुल जसरोटिया। आज के दिन पर खास बातचीत करेंगे कि आखिर क्या लग रहा है कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण हो रहा है और महिलाएं जो है वो हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। तो आज के दिन की इस खास बात पर सबसे पहले हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या लगता है वाकई में महिला सशक्तिकरण हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट आज देखने को मिल रही है और महिलाएं जो वो हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं? Thank you so much for your wishes and thanks for having me here on channel. महिलाएं आगे बढ़ रही हैं डेफिनेटली। अभी हमारे साथ हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स में। कोई भी ऐसा फील्ड मुझे लगता है नहीं है जहाँ पे आपको महिलाएं नहीं दिखेंगी और बहुत अच्छे रैंक्स पे नहीं दिखेंगी। ऐसे ऐसे फील्ड्स हैं जो एक टाइम पे कहा जाता था कि नहीं, वुमेन इसे हैंडल नहीं कर सकती। अब वो हमारी कैबिनेट में कुछ मिनिस्ट्रीज़ हो या आर्मी के रैंक्स हो या इवन एक प्लेन उड़ाना हो और कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप हो, तो आपको वुमेन वहाँ पे दिख रही हैं। सो वी हैव लाइक हम बहुत एक लंबा सफ़र करके अगर हम आज से 50 साल पीछे जाते हैं तो भारत ने काफ़ी ग्रो किया है। अपनी जो एक महिला शक्ति है उसे सशक्त करने के लिए बड़ी सारी स्कीम्स, बड़ा सारा अच्छी वैसी चीज़ें लाई गई हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, अवेयर होकर हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। पर ऐसा है कि एक लार्ज नंबर ने ग्रो तो किया है, लेकिन स्टिल हमारे पास अभी बड़े सारे केसेस, बड़ी सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा और एजुकेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम लोग अपने राइट्स के बारे में जानें और खुद आगे बढ़ें, अपनी पहचान बनाएं, अपने कुछ जो चूज़ करना है लाइफ में उस पर आगे बढ़ सकें। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वाकई में महिलाएं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, महिलाएं खुद अपने आप जो वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जब आप ये बेसिक शुरू होगा एजुकेशन से, आप अच्छी एजुकेशन देंगे अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अगर हम यहाँ एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो जब वो आगे ग्रो करेंगे वो खुद आइडेंटिफाई करेंगे लाइफ में उनको क्या करना है। और आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना डिपेंड हो के वैसा, अगर एक बच्चा एजुकेटेड है, एक अच्छी फील्ड में जो भी उसने चूज़ किया है वो कर रहा है, तो वो डेफिनेटली वो उसमें अर्न भी करना चाहेगा, वो फाइनेंशियली खुद ग्रो करना चाहेगा एक टाइम के बाद, तो ऐसा है। लेकिन उसी के साथ साथ सरकारों की अगर बात करें तो वो भी कई सारे कंसेप्ट जो वो महिलाओं के लिए ला रहे हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें तो ये भी स्लोगन कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। महिला जो वो अपने पैर पर खड़ा होना शुरू हो चुकी है और एक अपने रोजगार के साधन जो वो भी बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए महिलाएं जो हैं वो लंबे समय से अपने पाँव पे खड़ी ही थी, क्योंकि वो अपना एक घर चलाती थी, उस चीज़ को पूरा हैंडल करती थी बहुत अच्छे से। लेकिन हाँ, अभी हम फाइनेंशियल बात कर रहे हैं तो हाँ, वो अभी घर से बाहर निकल के, या अभी घर से बाहर निकल के ना कहें, अगर उस तरह के जॉब्स उनको नहीं वैसा, क्योंकि अगर वैकेंसी उतनी नहीं है, जॉब्स उतने नहीं है, लेकिन जैसे वोकल फॉर लोकल की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो स्कीम है, ऑल्दो देखिए जो लोकली प्रोडक्ट्स यूज़ करना या उनसे कुछ भी उसका यूज़ करके अपना काम रोज़गार चलाना, ये एक चीज़ पहले भी लोगों के दिमाग में थी, लोग कर रहे थे। बट वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, जब एक कैंपेनिंग आती है ना, तो वो उस चीज़ को मतलब वो अच्छा लोगों तक पहुंचा पाती है मैसेज कि हाँ आप कर सकते हैं। तो लोग, अभी मैंने बड़ी सारी एग्जांपल्स ऐसे देखी कि छोटे छोटे जैसे अपने हैंडलूम्स की हो गई, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो गई, बड़ी सारी पुरानी जो घरों में हम चीज़ें बनाते थे पहले अपने नानी दादी के टाइम की, कि अभी बीच में वो गैप आ गया था, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, हम बैक टू वो रूट्स, वो चीज़ें फिर से एक रिवाइव कर रहे हैं उनको एक थोड़े स्टाइलिश वे में, ट्रेडिशनल प्लस स्टाइलिश। जैसे मैंने आपसे अभी एक बताती हूँ आपको एग्जांपल की, एक वो बिन्ना मेकिंग का मैंने देखा रियासी में, वो एग्जांपल इंदू कंवल मैम, मैंने उनका वो देखा, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया अपने वहाँ पे जो वुमेन सेल्फ ग्रुप्स है ना, तो उन्होंने वो पुराने बिन्ना वाले स्टाइल में, वो बिन्ना जो थोड़ा बड़ा हो गया, बट उन्होंने वो छोटे छोटे कोस्टर्स बनाए। तो ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं कि ये एग्जांपल्स दिखाती हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, आपके अंदर विल है, तो आप कर सकते हैं। अपने आगे पीछे के उस लिमिटेड एरिया में भी रिसोर्सेज जो है उनको यूज़ करके आप कर सकते हैं। आखिर में आपसे जानूंगा कि जिस तरह से हर फील्ड में आगे बढ़ रही है महिलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के एक वक्त में चिंता का कारण ये बना हुआ है कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार जो महिलाएं हो रही हैं, इसको लेकर क्या आपको लगता है कि एक कानून कड़ा बनाने की ज़रूरत है ताकि महिलाएं सेफ रहें,
लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ पुरुष भी आजकल डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं। ये एक टैबू बना हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो पहले तो ऐसा था ना कि हम कहते थे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और वुमेन पे ज़्यादा केसेस थे। आज की डेट में आपके पास ऐसे लॉ हैं, ऐसा आपको सपोर्ट मतलब है पूरा सिस्टम का कि वुमेन मस्ट बी अवेयर कि उनको पता हो कि हाँ, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि उनको रिपोर्ट कहाँ करना है, उनको हेल्प कहाँ से लेना है। बट सबसे पहले वो खुद तो अवेयर हो ना कि वो इतना थोड़ा सा ब्रेव तो हो कि वो डिसीजन ले पाए, किसी को बता पाए। अगर हम इस सोसाइटी और ये सब कुछ सोचते रहेंगे तो शायद हम उसी चीज़ में, उसी जो एक वैसी वाली लाइफ जो हमें मिल रही है गलत वाली, जिस पे हम पे कोई जुल्म हो रहा है या कुछ हो रहा है, हम उसमें रहेंगे। इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर आज जिला किश्तवाड़ में कई मुख्तलिफ मुकामों पर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए। जिला किश्तवाड़ में काम कर रही सोशल रिफॉर्म चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आशियाना में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि करने वाली किश्तवाड़ की महिलाओं को सम्मानित करने के साथ साथ उनके हितों, जो उनके हक हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर डीसी किश्तवाड़ मुख्य अतिथि थे, जबकि सेना की तरफ से जो 11 राष्ट्रीय राइफल छात्रों और दूसरे इलाकों में तैनात है, वहां पर भी वुमेंस डे के अवसर पर कई प्रोग्राम आयोजित करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। अजय शाह, गुलिस्तान न्यूज़। सबसे पहले आपकी जितनी भी ऑडियंस है उन सबको मैं कहना चाहूँगी हैप्पी वुमेंस डे, आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं। और ये दिन बहुत ख़ास है, आज वुमेनहुड को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे अगर समाज को हम देखें तो कोई भी समाज तभी तरक्की करेगा जब उसकी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। अब जितने भी सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ देखते हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ देखते हैं, वहाँ पे महिलाओं की एजुकेशन, उनका एम्पावरमेंट का रेट बहुत ज़्यादा है। और हमारे लिए भी ये एक रास्ता है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ने दें, उनकी तरक्की के लिए कोशिशें करते रहें, महिलाओं की एजुकेशन के लिए कोशिशें हों, उनकी एम्पावरमेंट के लिए कोशिशें हों, और लगातार जो है महिलाएं आगे बढ़ती रहें। इसी तरह से हमारा जो है समाज जो है, इस दिन की अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है। लेकिन जो वुमेन्स को पावर्स मिल रही हैं हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से, इससे ज़्यादा इनको हकूक़ मिलने चाहिए, क्योंकि वुमेन्स जो हमारी एक डिप्रेस क्लास रही है, ताकि वो भी मर्द के शाना बशाना चल के आगे बढ़ सके। जी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धांधला, पंचायत कमेत जिला रामबन का ये स्कूल, जहां पर सरकार की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बेहतर तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन जब हम प्राइमरी स्कूल धांधला में पहुंचे तो यहाँ हमने देखा कि तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं बल्कि बदतर होता जा रहा है। क्योंकि स्कूल के अंदर जब हम आए, हमने देखा कि यहाँ पे जो इमारत बनी हुई है उसमें शगाफ पड़े हुए हैं। यानी अगर इस इलाका की बात करें तो ये पहाड़ी इलाका है, बर्फानी इलाका है, यहाँ पे बर्फबारी होती है और मौसम सरमा के दौरान लगभग 2 महीने के लिए ये इलाका जो है सफ़ेद चादर से लिपटा होता है, यानी बर्फ से ढका होता है। और दूसरी तरफ सर्दी भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, और सर्दी के दौरान, मौसम ख़राब के दौरान ये बच्चे स्कूल के अंदर खुद को महफूज नहीं समझते, जो बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सरकार के उन दावों की जो सरकार की तरफ से किए जाते हैं कि बेहतर तालीमी निज़ाम बनाया जा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन उन दावों की पोल खोलते हुआ ये स्कूल है जहाँ पर इमारत तो है नहीं, बच्चे स्कूल तो आएंगे, लेकिन क्या वो वालिदैन अपने बच्चों को महफूज समझते हैं स्कूल के अंदर? क्या वो तुलबा व तालिबात जो यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं, क्या वो बिना किसी खौफ व हरास के यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं? क्या उन्हें किसी का किस्म का खौफ है? क्या इंतजामिया ने कभी इस तरफ तवज्जो दी है? क्या मुतलका महकमा के ऑफिसरान ने कभी यहाँ आकर जांच की है, यहाँ देखा है, जायजा लिया है कि क्या ये इमारत स्कूल के लिए बेहतर है, क्या स्कूल के लिए महफूज है या नहीं? अब जरूरत इस बात की है कि इंतजामिया व मुतलका हुकाम इस तरफ तवज्जो दे। ख़वातीन का आज आलमी दिन, और आज आलमी दिन पर जहाँ दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ख़वातीन को इज्जत व आबरू का मुकाम देने के लिए कलमात पढ़े गए, तकारीब हुई। लेकिन साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के हालात में ख़वातीन का रोना आज भी जारी ही रहता है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर कश्मीर वैली में 12वीं जमात के तुलबा का जब रिज़ल्ट आया तो उस रिज़ल्ट में एक बार फिर ख़वातीन ने ये दिखाई दिया, बच्चियों ने ये दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है, और वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द अपर हैंड, इसका मुकाबला करते हुए उन्होंने आज अपर हैंड भी दिखाया। और 12वीं जमात के नताज में जितनी भी पोजीशंस थी वो महिलाओं की थी, लड़कियों थी, और लड़कियों ने ये भी बताया कि घर का काम, सोसाइटी का इज्जत, नाम, मुकाम, और उसके साथ साथ तालीम के मैदान में भी वो किसी से कम नहीं है, वो किसी को भी
पिछाड़ सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब ख़वातून या खातून की बात आती है तो दो शब्दों का बना हुआ, दो अल्फाज का बना हुआ लफ्ज़ खातून, और इसकी इफादियत ये है कि सारा दो जहान इसके सामने झुकते भी हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और शरीक हयात के रूप में। माँ, बेटी, बहन, इसका तक़द्दुस कितना है ये आज के दिन पे नहीं, हर दिन पे याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मामलात या हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि सवाल उठ ही जाते हैं। लेकिन सारे के बीच में कश्मीर में सियासत का भी सवाल है, और सियासत में अपनी पार्टी का आज 1 साल मुकम्मल, और आज पहले आज के दिवस पर जहां तकारीब हुई अपनी पार्टी ने, वहीं सियासत में अपनी पार्टी ने आज एक बार फिर स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात करते हुए इंतखाबात का भी कहा। और स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से जब बात की तो ये भी बताया कि सड़कों पे निकल आएंगे स्टेटहुड को लेके, इंतखाबात जल्दी होने चाहिए। साफ जाहिर इंतखाबात और स्टेटहुड और उसके साथ साथ रियासत के दूसरे मामलात का यूटी के दूसरे मामलात और उन मामलात में सियासत का बुखार अब चढ़ने ही लगा है। इमरान के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। उसके साथ ही बड़गाम का रुख करेंगे। बड़गाम से भी अशरफ डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और क्या कुछ पूरे सूरत हाल है बड़गाम के अंदर, क्योंकि आए दिन लोगों की तरफ से परेशानियों को लेकर प्रदर्शन भी होता है और मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग सड़कों पर भी उतरते हैं। लेकिन इस वक्त क्या कुछ रिपोर्ट है वो देख लीजिए। पूरी दुनिया के साथ साथ आज जिला बड़गाम के शेखुल आलम हॉल में वुमेन्स इंटरनेशनल डे मनाया गया, जो कि बड़गाम के सेशन जज राजा सुजा अली की सदारत में मनाया गया। इस मौके पर औरतों के जो घरेलू वायलेंस होती है उस पर बात की गई, यानी कहीं ना कहीं औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए और मुस्तकबिल में और ऐसे कानून जो इनके लिए बने हैं उन कानून की सख्ती से अमलाने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह हम आजकल देखते हैं कि किस तरह जो है औरतों के साथ ज़्यादती की जाती, चाहे वो घरेलू ज़्यादती हो या बाहर जैसे बाहर निकलती है तो उनके साथ ज़्यादती की जाती है। तो आने वाले वक्त में इन जो कानून बने हैं उन कानून पर सख्ती से अमल होनी चाहिए। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर शाहबाज मिर्ज़ा ने भी कहा कि ग्राउंड लेवल पर जो पंचायत है वहाँ से जो है अब इन चीज़ों की शुरुआत की जाएगी, यानी कहीं ना कहीं औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई कमेटियाँ बनाई जाएगी जो आने वाले वक्त में रिपोर्ट देगी उन देहातों से जहाँ से इस तरह की वायलेंस होती रहती है। देखिए 24/7 के लिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।